हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो 3 क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। एक्सरसाइज 7.1 हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चन इसमें करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपान में एक्स स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ये सबके अपान में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 बाहर कर लिया और 1 अपान में एक्स स्क्वायर हो गया डी ऑफ एक्स। स्क्वायर में से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बचेगा डी ऑफ एक्स। यहाँ स्क्वायर में से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स कर दे माइनस, तो यहाँ पे प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 4 और ये जाके ऊपर हो जाएगा एक्स की पावर -2 डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 ऑफ एक्स माइनस 4 एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपान में -2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट में सी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4x की पावर -1 प्लस कॉन्स्टेंट में सी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और x की पावर -1 नीचे आ जाएगा, तो 4 अपान में x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट में सी। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये पूरा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपान में रूट एक्स, इंटीग्रेशन करना है इसका हमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपान अंडर रूट एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, आप सबको पता है जब अंडर रूट हटता है तो पावर 1/2 आ जाता है डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक्स अपान एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, प्लस 4 कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर लिया और यहाँ से 1 अपान एक्स की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की पावर 3 माइनस 1/2 डी ऑफ एक्स, यहाँ पे डी ऑफ एक्स लिख देंगे, प्लस 3 कांस्टेंट हो गया बाहर हो गया, यहाँ पे एक्स 1 माइनस 1/2 हो जाएगा डी ऑफ एक्स प्लस 4 कांस्टेंट है और एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 3 2 जा 6 में से 1 जाएगा 5/2 डी ऑफ एक्स प्लस 3, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, प्लस 4 एक्स की पावर -1/2 डी ऑफ एक्स। अब हम लोग इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपान में 5/2 प्लस 1, है ना, पावर में एक ऐड होता है और जो पावर बनता है वह नीचे डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर -1/2 प्लस 1 अपान में -1/2 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कांस्टेंट में सी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 7/2 अपान में 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपान में 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 अपान में 1/2 प्लस कांस्टेंट में सी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 प्लस ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट में सी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारा आंसर, ये हो जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8, ये 1/2 हटेगा तो पावर फिर से स्क्वायर रूट फिर से लग जाएगा और प्लस कांस्टेंट में हो जाएगा सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 13 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपान में एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस 1 बचेगा और अपान में हो जाएगा एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स माइनस 1 फिर से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाने वाला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3/3। ठीक है, और 1 इंटू डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट में सी। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे सब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन किया है। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और डी एक्स का हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आज हम 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 है यहाँ पे 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में है और उसके बाद अंडर रूट एक्स है। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ डी ऑफ एक्स। तो ये जो रूट है इसमें पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स, रूट हटा करके पावर 1/2 कर देंगे डी ऑफ एक्स। अब ये एक्स पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और यहाँ पे x इंटू एक्स की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो x की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स हो गया माइनस एक्स की पावर 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे x की पावर 1/2 + 1 हो जाएगा और अपान में 1/2 + 1 हो जाएगा, माइनस x की पावर 3/2 + 1 हो जाएगा, अपान में 3/2 + 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट में c हो जाएगा। यहाँ पे हो जाता है x की पावर 3/2 अपान में 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 अपान में 5/2 प्लस कांस्टेंट में c। तो ये 2/3 हो जाएगा और x की पावर 3/2 हो जाएगा माइनस 2/5 हो जाएगा और x की पावर 5/2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट में c। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अभी तक हम लोगों ने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये 14th वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 13th वाला ऊपर था और ये 14 वाला क्वेश्चन था। अगर कोई डाउट रहता है किसी भी स्टेप में तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 15 है, जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला अंडर रूट एक्स, क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है यहाँ पे अंडर रूट एक्स ब्रैकेट 3x² + 2x + 3 ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ पे और dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग है ना, तो अभी थोड़ा सा बढ़िया से यहाँ पे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे था स्क्वायर रूट ब्रैकेट 3x² + 2x + 3 डी ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट हटाएंगे पावर 1/2 आ जाएगा, 3x² + 2x + 3 डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3x²। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो सबको पता है भाई, क्लास 12th में हो तो इतना तो एक्सपेक्टेशन मैं आपसे कर ही सकता हूँ, है ना। इतना अगर नहीं आता तो फिर दिक्कत है। डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे x की पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स। अब इन सब का कर लेंगे इंटीग्रेशन अलग अलग। ये तो 3 हो गया और यहाँ पे 5/2 डी ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, 3/2 डी ऑफ एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं सही, और प्लस 3 बाहर हो गया, एक्स की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स अलग हो गया। देखो मैं चाहूँ तो एक स्टेप में कर दूँ, बट क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में स्टेप मार्किंग होती है तो आपको स्टेप्स ज़रूर ध्यान देना है। तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5/2 + 1 करेंगे तो 7/2 अपान में 7/2
प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5/2, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपान में 3/2 प्लस कांस्टेंट में सी। अब ये 2 पर चला जाएगा तो 3 2 जा 6, 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस ये 2 पर चला जाएगा तो 4/5 हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 प्लस ये 3 से 3 चला जाएगा तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट सी। आप लोग ध्यान से देखते रहना, कहीं पे कोई स्टेप गलत ना हो पाए। अगर कहीं पे मेरे से गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसको आप बता देना, क्योंकि मैं आई थिंक कहीं गलत नहीं होगा, बट फिर भी कहीं पे कोई गलती हो जाए तो बताना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, एरर हो सकता है कहीं पे भी, है ना। हालांकि सही सॉल्व कर रहे हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन वगैरह कहीं गलत हो जाए तो इसको ज़रूर पॉइंट ऑफ आप करिएगा, हालांकि कहीं है नहीं अभी मेरे हिसाब से। तो ये आज आपका 5वां क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x, ये ब्रैकेट में है और पूरा ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। चलिए दोस्तों 16 वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था ब्रैकेट ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x d ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देखो 2x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, 3 cos x का अलग हो जाएगा, प्लस e की पावर x d ऑफ x इसका अलग हो जाएगा, है ना। dx है, सबका अलग अलग कर लेंगे। तो इसका हो जाएगा x²/2 माइनस 3 cos x का होता है साइन ऑफ x प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस कांस्टेंट में c। ये 2 से 2 कट जाएगा, x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस कांस्टेंट में c। तो ये हो गया आपका 16th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। चलिए दोस्तों 17th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किताब से। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे मैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 17 है 2x² माइनस 3 sin ऑफ x प्लस 5√x d ऑफ x। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। 2x² dx का अलग हो जाएगा आई थिंक, हाँ ठीक है, माइनस 3 sin ऑफ x d ऑफ x इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा प्लस 5√x d ऑफ x इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। तो दो तो कांस्टेंट ये बाहर रहेगा, x का स्क्वायर का हो जाएगा x³/3 माइनस 3 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस cos x हो जाएगा प्लस 5। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1/2 हटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट में c। तो ये हो जाएगा 2/3 x³ प्लस 3 cos ऑफ x प्लस 5 x की पावर 3/2 और यहाँ पे 3/2 प्लस कांस्टेंट में c। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 x³ प्लस 3 cos ऑफ x प्लस ये 2 पर चला जाएगा तो 10/3 हो जाएगा और x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट में c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 17th क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन sec ऑफ x ब्रैकेट के अंदर है sec x प्लस tan x। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ x, यहाँ पे sec x प्लस tan x dx। अब देखो इसमें कैसे करेंगे भाई, इसको sec x को sec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec² x हो जाएगा, फिर sec x का tan x कैसे करेंगे तो sec x इंटू में tan x, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा sec² x dx प्लस sec x इंटू में tan x dx। अच्छा ये बताओ किसका डिफ्रेंसिएशन होता था sec² x tan x का, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x प्लस sec x इंटू tan x किसका डिफ्रेंसिएशन होता था sec x का, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस कांस्टेंट में c। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 17 और 18 दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हम लोगों ने। ठीक है, और अगर कहीं पे नहीं आता तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं या वीडियो को
पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे ये वाला, सेक स्क्वायर एक्स अपान में कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान में कॉसेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा और ये ठीक है कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी ऑफ एक्स। तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। देखो टेन स्क्वायर, अब एक आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर में टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये वाला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और माइनस डी ऑफ एक्स। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, टेन एक्स का। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स का, और डी एक्स का हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस कॉन्स्टेंट में सी। ठीक है, तो ये रहे अपने 19th क्वेश्चन। अब तीन क्वेश्चन और बचा है, 20 और 21, 21 और 22, 20, 21, 22। तो 21, 22 तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। 18, 19, 20, 18, 17 ये रहा, 18 वाला क्वेश्चन ये रहा, 19 वाला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, और 20, 21 और 22 तीन क्वेश्चन और बचे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, और चैनल सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी अगर कोई दोस्त वगैरह है तो उनको भी रिफ़र कर सकते हो कि एनसीईआरटी क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 वाला है, 2 - 3 sin x अपान में कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 20, 2 - 3 sin x अपान में कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसमें क्या ही कर सकते हैं भाई, अलग अलग कर लेंगे। 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपान में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो एक साइन और एक कॉस, साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा टेन एक्स, और एक कॉस एक्स बचेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो वो हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। अब ये हमको पता है सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स का डिफरेंस, सेक स्क्वायर एक्स का जो टेन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स माइनस 3 टेन एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसका किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट में सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 21 करा द एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स। चलो दोस्तों करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स। तो देखो पावर रूट हटता है तो पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी पावर रूट हटेगा तो पावर 1/2 डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स, और ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/2 डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 3/2 अपान में 3/2, और इसका हो जाएगा एक्स पावर 1/2 अपान में 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट में सी। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 रूट ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट में सी। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला आंसर आ रहा है कि ये वाला आंसर आ रहा है, दोनों सही है, हमने देख लेना है। तो ये अब यहाँ पे मैच कर लो। अपना जो आंसर आ रहा है मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 2/3 एक्स की पावर 3/2, तो आई थिंक ये ऑप्शन सी है, 2/3 एक्स की पावर
3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस सी, यही है ना, 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये था क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 है। तो एफ ऑफ 2 बराबर 0 है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3x की पावर 4। और फिर बोला है कि अगर आपका एफ ऑफ 2 बराबर 0 है देन एफ ऑफ एक्स इज़, चलो अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स बराबर में 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। दोनों साइड कर दो इंटीग्रेशन भाई, दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन इस भाई देखो, ये डिफरेंशिएशन दे रखा है, हमको ओरिजिनल फंक्शन निकालना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। एफ डैश एक्स डी ऑफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 डी ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। सिखाया था मैंने पहला लेक्चर, जिनको नहीं पता वो जाकर के पहला लेक्चर देखें। यहाँ पे x की पावर 4/4 हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x की पावर जाएगा ऊपर तो -4 हो जाएगा, तो -4 + 1 अपान में -4 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट में c। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये 4 से 4 आपका चला जाएगा, तो x की पावर 4 बचेगा, और माइनस यहाँ पे 3x की पावर -3 हो जाएगा अपान में -3 प्लस कॉन्स्टेंट में c हो गया यहाँ पे। अब देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे x पावर -3 अपान में c एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस कॉन्स्टेंट में c। अब यहाँ पे देखो एक बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी यहाँ पे कि एफ ऑफ 2 बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है? एफ ऑफ 2 बराबर 0, इसका मतलब है कि x बराबर 2 रखना है और एफ ऑफ 2 की जगह पे आपको 0 रख देना है इसमें, तो c की वैल्यू निकल आएगी। एफ ऑफ 2 x की जगह पे 2 रखो भाई, 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 8 प्लस कांस्टेंट c। तो 2 की पावर 4 करेंगे, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 1/128 प्लस कांस्टेंट में c। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अब इसको हम जो है ये चीज़ हो गया अपना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे पूरा एलसीएम हो जाएगा 128 और 16 इंटू 128 प्लस 1। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्वेश्चन था 4x³ माइनस 3x की पावर 4 एफ ऑफ 2 बराबर 0, देन एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। तो इसका हो जाएगा 4 हो गया, ठीक है, -3 x की पावर ऊपर गया, -4 + 1 हो गया, -4 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट में c। ये 4 से 4 कट गया और यहाँ पे 3 हो गया, -4 + 1 हो जाएगा -3, -4 + 1 हो गया -3 प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो गया। एफ ऑफ एक्स बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 हो गया। तो भाई यहाँ तक तो सही है। उसके बाद एफ ऑफ 2 बराबर 0, मतलब x की जगह, अच्छा x की जगह पे 0 रखना था, मैंने पता नहीं क्या रख दिया ये। नहीं सही तो बोला था, एफ ऑफ 2 बराबर 0, मतलब x बराबर 2 रखना है, और फिर उसके बाद जहाँ पे फिर एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 कर देनी। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा, 2 की पावर 4 हो गई, प्लस 1/2 की पावर 3 है, सॉरी यार यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 8 कर दिया मैंने गलती से, 2 की पावर 3 है। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, एफ ऑफ 2 इज 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3, मैंने गलती से पता नहीं कहाँ पे 8 कर दिया, तो ये 16 हो गया, और प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस कांस्टेंट में c हो गया, 16 × 8 = 128, तो 129 अपान में 8 हो गया प्लस कांस्टेंट में c। तो ये उधर जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जानी है
माइनस 129/8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो अपना फंक्शन आया था यहाँ पे, ये वाला दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सी की वैल्यू वापस यहाँ पे उठा करके ये सी की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से सी की वैल्यू जो -129/8 आया यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे रखोगे आप, तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴ माइनस 129/8। तो अब इसमें से आंसर मैच कर लो कि आपका आंसर कौन सा सही है। x⁴ + 1/x⁴ माइनस 129/8, तो पहला ऑप्शन ही मिल गया। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो गया। तो दोस्तों ये रहा आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो कि हम लोगों ने NCERT से सॉल्व कर लिए। और अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई सजेशन देना चाहे तो वो भी हमें दे सकते हैं। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।